राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। बारिश के मौसम से पहले बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महावितरण ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इस मुहिम के दौरान बिजली की लाइनों को छूने वाले दरख्तों की शाखों की कटाई, खराब तारों, चेम्बर्स, इंसुलेटर्स की तब्दीली और ट्रांसफार्मर्स की जांच की जा रही है। नासिक जिला में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर समीना शफीक, रुकन पार्लियामेंट शोभा बच्चाओं के साथ मालेगांव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां एसआईआर और एमपी फंड के सवाल पर वो मीडिया से बचते बचाते नजर आए। आज 14 अप्रैल को मालेगांव होटल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें शिरकत के लिए शहर भर से हजारों लोग पहुंच रहे हैं। मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज मंसूबे के लिए की गई खुदाई के बाद सड़कों की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए और गटर के ढक्कन सतह से ऊंचे या नीचे होने की वजह से रोजाना हादसा पेश आ रहे हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साल 2027 की डिजिटल मरदूमशुमारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस काम के लिए फील्ड ट्रेनर्स और सुपरवाइजर्स की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है, ताकि डेटा दुरुस्त और बर वक्त जमा हो सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वाजे किया कि भारत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी शहरियों को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में गैर कानूनी तरीके से बंद नहीं रखा जा सकता। अदालत ने मुंबई पुलिस की तहवील में मौजूद 3 बांग्लादेशी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। आशा भोसले की आखिरी रसूमात के दरमियान शिवसेना शिंदे ग्रुप के रुकन पार्लियामेंट मिलिंद देवरा ने एक ट्वीट के जरिए तनाजा खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा कि आखिरी रसूमात में तमाम और सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन एक जमात, उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, कि अदम मौजूदगी ये जाहिर करती है कि मुल्क की सकाफती जड़ों से कट चुके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब रिक्शा और टैक्सी की ड्राइवरों के लिए मराठी जबान बोलना, लिखना और पढ़ना लाजमी होगा। ट्रांसपोर्ट के महकमा ने वाजे किया कि जिन ड्राइवरों को मराठी जबान का इल्म नहीं होगा, उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 135वां यौम पैदाइश यानी जयंती आज पूरी रियासत में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। कई अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं ने चैत्य भूमि पहुंचकर बाबा साहेब को बुलाया, अकीदत पेश की। नंदुरबार पुलिस की मकामी क्राइम ब्रांच ने सब्जियों के कैरेट्स के पीछे छुपाकर जंगली जानवरों और परिंदों की स्मगलिंग करने वाले गिरोह को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और गाड़ी समेत तकरीबन 23,40,000 रुपए मालियत का सामान जब्त किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए दावा किया कि वजीर आजम जब भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो वो उन्हें सर कहकर मुखातिब करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने एप्स्टीन केस की वजह से वजीर आजम मोदी को अमली तौर पर अपना बंदी बनाकर रखा है। तृणमूल कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट साकेत गोखले ने सवाल किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार के असासों को आरटीआई के तहत निजी मालूमात क्यों करार दिया गया, जबकि एक आईएएस अफसर के तौर पर उनका रिकॉर्ड अवामी तौर पर दस्तयाब होना चाहिए था। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को बिहार के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिससे बिहार की सियासत में तकरीबन 2 दहाइयों पर मुहित दौर का खात्मा हो गया है। राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद अब वो मरकजी सियासत में मुंतकिल हो चुके हैं। एनआईए की एक खुसूसी अदालत ने अलकायदा से वाबस्ता तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद के 3 कारिंदों को हुकूमत हिंद के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश और उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम मोदी ने लिखा है कि भारत भर की खवातीन कानून साज़ अदारों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के इकदाम को सराह रही है। ये रहा मेरा खत भारत की नारी शक्ति के नाम, जिसमें हम दहाइयों से जेर इल्तवा वादे को पूरा करने के अपने आज़मों का इयादा करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने फौज में अहम तकर्रुरियों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सूजन क्वाइल को मुल्क की पहली खातून आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। वो जुलाई में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। मार्केट इंटेलिजेंस अदारे कैपलर के मुताबिक ईरान ने खलीज से निकलने वाले माय कार्गो यानी लिक्विड कार्गो पर फी बैरल $1 फी आयद कर दी है, जिसकी अदायगी मुबैना तौर पर क्रिप्टो करेंसी में की जाती है। जहाजों क्लियरेंस के लिए मुकम्मल दस्तावेजात फराहम करना और कार्गो की तस्दीक के अमल से गुजरना पड़ रहा है। ईरान ने यूट्यूब की जानिब से एक प्रो ईरानो ग्रुप एक्सक्लूसिव मीडिया पर पाबंदी की सख्त मजम्मत की है। इस ग्रुप ने हाल ही में एआई की मदद से एक वीडियो जारी की थी, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया था। इटली में तैनात इजरायली सफीर ने मशहूर अतालवी मैगजीन एल एस्प्रेसो के सरवरक की शदीद मजम्मत करते हुए इसे यहूद दुश्मनी करार दिया है। मैगजीन के सरवरक पर एक मुसल्ले इजरायली फौजी की तस्वीर शाये की गई है, जो एक फलस्तीनी खातून का मजाक उड़ा रहा है। इसके साथ मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारी और फलस्तीनियों पर होने वाले मुबैना तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्टें भी शामिल हैं। बरतानिया की अदालत में फलस्तीन एक्शन ग्रुप के 6 अरकान के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। इन पर अगस्त 2024 में ब्रिस्टल के करीब वाक़ इजरायली असलाह कंपनी पर हमले और तोड़ फोड़ करने का इल्जाम है। ये अरकान मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने से कबल 18 माह तक जेल में रहे, जो बरतानिया में कबल ट्रायल हिरासत की आम मुद्दत यानी 6 माह से कहीं ज्यादा है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आरबीबीआर
ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।